था और आकाश एकदम साफ नीला था। पिछवाड़े में हर रंग के गुब्बारे हवा में झूम रहे थे। ज़ारा का सबसे पसंदीदा गुब्बारा वह था, एक चमचमाता सुनहरा गुब्बारा जिसमें तारे जैसी चमक थी। उसके माता पिता ने वह गुब्बारा उसकी कलाई से बांधते हुए कहा, एक इच्छा मांगो। ज़ारा ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, काश मैं कहीं जादुई जगह उड़ जाऊं। अचानक एक तेज हवा आई और वूंश, वह सुनहरा गुब्बारा ज़ारा को ऊपर और ऊपर और ऊपर ले गया। वो वह हंसी, यह तो किसी भी झूले से ज्यादा मजेदार है। धीरे धीरे ज़ारा एक ऐसी जमीन पर उतरी जो पूरी तरह से गुब्बारों से बनी थी। गुब्बारे के पेड़, गुब्बारे के जानवर और यहाँ तक कि गुब्बारे की इमारतें भी। एक गुब्बारा खरगोश उछलते हुए आया, गुब्बारा राज्य में आपका स्वागत है, राजकुमारी ज़ारा। राजकुमारी, ज़ारा चौंक गई। हाँ, केवल वे ही जो सुनहरा गुब्बारा लाते हैं यहाँ आ सकते हैं। चलो, रानी पोपोलिना से मिलते हैं। महल, जो नरम, पारदर्शी बुलबुले जैसे गुब्बारों से बना था, में रानी पोपोलिना मुस्कराईं। ज़ारा, हम किसी बहादुर और दयालु व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। रानी ज़ारा को एक पहाड़ी की ओर ले गई। दूर एक चमकदार चांदी की पिन धीरे धीरे राज्य की ओर लुढ़क रही थी, जिसे एक गुस्सैल हवा राक्षस धक्का दे रहा था। अगर वह पिन यहाँ तक आ गई, रानी बोली, तो हमारा सारा राज्य फट जाएगा। ज़ारा चिंतित हो गई। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? पोपोलिना ने लंबी सांस ली। केवल असली दुनिया से आया कोई ही उस किनारे तक जा सकता है और पिन को वापस मोड़ सकता है। लेकिन वहां डरावनी चीजें हैं, नुकीले पत्थर, तेज हवा, और वहां कोई गुब्बारा नहीं है। ज़ारा ने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगी। एक गुब्बारा हेलमेट पहनकर और नक्शा हाथ में लिए, वह हंसती हुई गुब्बारा झाड़ियों के पार और चरचराते दरवाजों से बाहर निकली। तेज हवा चलने लगी। ज़ारा ने अपने सुनहरे गुब्बारे को मजबूती से थाम लिया। उसने हिलते हुए पुलों को पार किया और उड़ते पत्तों से बची। अंत में वह उस विशाल पिन तक पहुंची, जो अब एक चट्टान से टकराई हुई थी। ज़ारा चढ़ी और धीरे धीरे उसे धक्का दिया, और फिर और जोर से धक्का दिया। क्लंक! पिन पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई, राज्य से दूर। ज़ारा वापस दौड़ी, और गुब्बारा नागरिक खुशी से झूम उठे। पार्टी सींगों से बने तुरही बजने लगे। रानी पोपोलिना ने उसे एक चमचमाती गुब्बारे की ताज पहनाई। तुमने हमें बचा लिया, वह मुस्कराईं। तुम यहाँ हमेशा स्वागत के साथ रहोगी। अचानक सुनहरा गुब्बारा फिर से ज़ारा की कलाई को खींचने लगा। वापस जाने का समय हो गया है, ज़ारा ने धीरे से कहा। अलविदा, दोस्तों। वह अपने पिछवाड़े में वापस उतरी, बिल्कुल केक के समय पर। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। छोटे बच्चे भी बड़े दिल और हिम्मत से बड़े काम कर सकते हैं। ज़ारा ने सीखा कि दयालुता और साहस के साथ वह किसी भी जादुई दुनिया में भी एक सच्ची हीरो बन सकती है। एक खूबसूरत धूप भरी सुबह थी। पंछी चहचहा रहे थे और हल्की हवाएं खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। बेबी कडल अपने छोटे से प्यारे खिलौने टेडी के साथ मीठी नींद में सो रहा था। मामा कडल धीरे से कमरे में आईं और बेबी के माथे पर प्यार से किस किया। उठ जाओ मेरी जान, मामा ने मुस्कुराकर कहा। आज हम पार्क जा रहे हैं। बेबी कडल ने तुरंत आंखें खोल दी। वाह, पार्क! मैं स्लाइड पर जाऊंगा, झूले पे बैठूंगा। मामा ने खुशी से पिकनिक बैग तैयार किया। जूस, सैंडविच और बेबी के पसंदीदा बिस्किट रखे। बेबी कडल ने जल्दी से जूते पहने, लेकिन एक उल्टा और एक सीधा। मामा हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो फैशन के राजा बन गए हो।
पार्क में पहुंचकर दोनों ने बहुत मजे किए। बेबी झूले पर झूला, स्लाइड पर फिसला और घास पर दौड़ा। लेकिन फिर अचानक बेबी की हंसी रुक गई। मामा, उसने रोती हुई आवाज में कहा, मेरा टडी खो गया। बेबी कडल का प्यारा खिलौना कहीं नहीं था। वो आंखों में आंसू लिए इधर उधर देखने लगा। मामा कडल ने बेबी को गोद में लिया और धीरे से कहा, फिक्र मत करो बेटा, मामा कडल अभी ढूंढ लाएंगी तुम्हारा टडी। फिर मामा कडल ने अपनी सुपर मामा कैप पहनी, जो असल में एक पुराना रुमाल था, और बहादुरी से पार्क के हर कोने में तलाश शुरू की। उन्होंने झूलों के नीचे देखा, स्लाइड के पीछे झांका, झाड़ियों में हाथ डाला, और आखिरकार पिकनिक बैग के नीचे से एक छोटा नरम सा चेहरा झांका। टेडी मिल गया, मामा ने खुशी से कहा। बेबी कडल जोर से चिल्लाया, वाओ, थैंक यू मामा। वो दौड़कर मामा से लिपट गया। मामा ने भी जोर से गले लगा लिया। इसके बाद दोनों घास पर लेट गए और टडी को बीच में रखकर आसमान में तैरते बादलों को देखने लगे। मामा ने धीरे से कहा, बेटा याद रखना, मामा हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बार की बात है, गर्मी की छुट्टियों में कुछ बच्चे हर दिन कोई नया खेल खेलते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि आज राजा राजा का खेल खेला जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। एक बच्चे ने कहा, हर बार हम में से कोई राजा बनता है, चलो इस बार किसी छोटे जीव को राजा बनाते हैं। सब बच्चे चौंक गए। छोटा जीव? जैसे क्या? वो बच्चा बोला, जैसे मच्छर। मच्छर? वो तो बहुत छोटा है। एक बच्ची हंसते हुए बोली। हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, उस बच्चे ने जवाब दिया। सभी बच्चों को आइडिया पसंद आया। उन्होंने एक छोटी सी राजगद्दी बनाई और पास के बगीचे से एक मच्छर को ध्यान से पकड़ा, बिना उसे चोट पहुंचाए, और उसे उस गद्दी पर बैठा दिया। अब खेल शुरू हुआ। मच्छर को राजा मच्छर घोषित किया गया। बच्चे उसकी प्रजा बन गए, कोई मंत्री, कोई सिपाही, कोई दरबारी। सब बारी बारी से मच्छर राजा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आने लगे। मच्छर तो बोल नहीं सकता था, तो बच्चों ने तय किया, अगर मच्छर किसी के सिर पर बैठेगा तो समझो उसकी बात सही है। अगर वो उड़कर चला जाएगा तो फैसला उसके खिलाफ समझा जाएगा। एक मक्खी आई और बोली, महाराज, मधुमक्खी रोज मेरा खाना छीन लेती है। सभी बच्चों ने देखा कि मच्छर पहले मक्खी के सिर पर बैठा, फिर मधुमक्खी के पास गया और फिर वापस मक्खी के पास आकर बैठ गया। बच्चे समझ गए फैसला मक्खी के हक में गया। फिर एक चींटी आई और शिकायत की, राजा जी, टिड्डा रोज मुझे धक्का मारता है। इस बार मच्छर सीधा टिड्डे के सिर पर बैठा। सब हंस पड़े, राजा मच्छर बहुत न्यायप्रिय है। पूरा दिन खेल चलता रहा। मच्छर ने बिना बोले भी ऐसे ऐसे फैसले दिए कि सभी बच्चे हैरान रह गए। शाम होते ही उन्होंने मच्छर को आजाद कर दिया और तालियां बजाते हुए बोले, आज का राजा सबसे अच्छा था। एक बच्ची बोली, हमने आज क्या सीखा? एक लड़का मुस्कुराते हुए बोला, सच्चा राजा वो नहीं जो बड़ा हो, सच्चा राजा वो होता है जो सबके लिए न्याय करे और सबका भला सोचे। सभी बच्चों ने हामी भरी। सीख: राजा या लीडर बनने के लिए आकार नहीं, सोच और दिल बड़ा होना चाहिए। जो दूसरों के लिए न्याय और भलाई सोचे वही सच्चा राजा होता है। एक दिन छोटी तारा खेलते खेलते जंगल की तरफ चली गई और मम्मी से बिछड़ गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर आ चुकी है। चारों तरफ पेड़ थे, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें। तारा डर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज आई। एक बड़ा मगर प्यारा हाथी सामने आया। तारा थोड़ी घबराई, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से उसके गाल को हल्के से छुआ, जैसे कह रहा हो, मत डर, मैं तेरा दोस्त हूं। हाथी ने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया
और तारा खुशी से चढ़ गई। वो दोनों जंगल में घूमने निकल पड़े। हाथी ने उसे झरना दिखाया, चहकते पक्षी और झूमते पेड़। एक नटखट बंदर ने आम फेंका और तारा हंस पड़ी। फिर हाथी उसे जंगल के किनारे ले आया, जहां मम्मी उसे ढूंढ रही थी। तारा दौड़कर मम्मी से लिपट गई और मम्मी ने हाथी को धन्यवाद कहा। तारा ने जाते जाते हाथी को देखा, हाथ हिलाया और बोली, आप मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। उस रात तारा अपने बिस्तर पर लेटी थी, एक छोटा हाथी वाला खिलौना पकड़कर, और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी।